आसमानी बाग यावा पाक खुदा उसके इकलौते और पाक बेटे पाक यीशु मसीह के पाक नाम में आपको सलाम। आप में से बेशतर लोग जानते होंगे कि दुनिया में आज एक खूबसूरत त्यौहार मनाया जा रहा है। कौन सा त्यौहार है? ईद पेंतीकोस्त। ये भी ईद है, ईमानदारों की ईद। पर ये यूं समझ लें कि ये बहुत देर के बाद कलीसिया को पता चला है कि ये ईद है। जैसे 25 दिसंबर और ईद क़यामत अल मसीह का त्यौहार लोग बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। पता होता है घर पे कुछ अच्छा पकाना है, मेहमान आएंगे, मेहमानदारी भी करनी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, चर्चिस के अंदर केक कटेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी। पर ईद पेंतीकोस्त के रोज बस याद किया जाता है कि ये ईद है, पर ईद के जैसी तैयारी कोई नहीं हुई। उसकी क्या वजह है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इसे ईद तो कहा जाता है, लोगों को पता तो चल गया है ये ईद है, पर वो ईद बनी नहीं अभी तक लोगों के अंदर। पर इसमें एक खूबसूरत बात जरूर है, जब इसके लिए इतनी सारी तैयारियां नहीं होती, पर इसके लिए एक जहनी तैयारी जरूर रहती है। लोग जहनी तौर पर तैयार रहते हैं, उन्हें पता होता है कि आज ईद पेंतीकोस्त है और आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कलाम में से ईद के हवाला से हमें बातें बताई जाएंगी। वो जहनी तौर पर इसके लिए जरूर तैयार रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग 25 दिसंबर को या ईद क़यामत अल मसीह को ईद की शॉपिंग में लगे रहते हैं, अपनी तैयारी में लगे रहते हैं और चर्च का टाइम भी उनसे निकल जाता है। पर खुदा की सच्ची ईदों की यही अहमियत है। जो खुदा की सच्ची ईदें हैं, जो कलाम की ईदें हैं, ये उनकी खास अहमियत है कि उसमें लोग जो हैं पूरी तौर से मेंटली तौर पर खुदा के लिए, उसकी इबादत के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए ईद पेंतीकोस्त मनाई जाती है। ये अपनी बाकी तैयारियों में नहीं वक्त गुजरता, बल्कि कलाम के लिए लोग अपने आप को तैयार करके आते हैं कि आज खुदा के हुजूर में हम इबादत करेंगे, क्योंकि ये ईद पेंतीकोस्त का दिन है। आमीन। यूं तो कलाम खुदा में हम जानते हैं कि अहबार की किताब उसके 23 बाब में खुदा की 7 ईदों का जिक्र है। ईद फसा, ईद फतीर, पहले फलों की ईद, ये 3 ईदें एक साथ आती हैं। 8 दिनों के अंदर अंदर ये तुड़वा ईदें होती हैं, ये इकट्ठी आती हैं 3 ईदें। उसके बाद मौसम गर्मा में हम हफ्तों की ईद मनाते हैं। ये भी खुदा की दी हुई 7 ईदों में से चौथी ईद है, जिसे हम ईद पेंतीकोस्त कहते हैं। इसके बाद फिर तकरीबन सितंबर के महीने में 3 ईदें और आती हैं जो खुदा ने मुकर्रर की। नरसिंगों की ईद, योम कफारा और ईद क़याम। ये सारी ईदें खुदा ने अता की और ये 7 की 7 ईदें खुदा ने पूरे प्लान के साथ अता की। और खुदा ने अपने लोगों से कहा कि तुम साल में 3 बार मेरे सामने हाजिर होना, और खुदा के लोग हाजिर होते थे। यहाँ तक कि खुदा यीशु मसीह भी इन ईदों के अंदर हमें यरूशलेम के अंदर दिखाई देते हैं। ज्यादा दूर ना जाए, जब हम देखते हैं यीशु मसीह 12 साल की उम्र का था तो वो किस लिए हैकल में गया था या यरूशलेम में गया था? ईद फसा मनाने के लिए। वहां लिखा है ईद फसा के लिए वो यरूशलेम में गए थे। फिर यीशु मसीह ने एक जगह पर रूहुल कुद्स के हवाले से बात की और उसने कहा, तुम में से जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा। और वहां जाकर आप पढ़ें, यूहन्ना की इंजील में लिखा है 7वें बाब में कि वो ईद क़याम के दिन थे। यानी कि खुदा यीशु मसीह इन ईदों पर हमें यरूशलेम के अंदर नजर आते हैं और वो ये ईदें मनाते हैं। अमाल की किताब के अंदर पौलुस रसूल एक जगह पर कलीसिया से कहते हैं कि मैं ईद पेंतीकोस्त जो है वो मैं यरूशलेम में मनाऊं। तो इसका मतलब कि शागिर्द खुदा की ईदों को सेलिब्रेट करते थे, वो इन ईदों का एहतराम करते थे और वो ये ईदें मनाते थे। मैं अक्सर ये बता चुका हूँ कि खुदा की ईदों के अंदर खुदा का पूरा प्लान है। ईद फसा के रोज यीशु मसीह ने कुर्बान होना था, और वो बर्रा इसीलिए कुर्बान किया जाता था क्योंकि वो मसीह की यादगारी थी। जैसे फसा का बर्रा उन्हें मिस्र की गुलामी से रहा किया, इसी तरह खुदा का जो बर्रा है वो जहान के गुनाह उठा लेगा और वो जहान के गुनाहों के लिए कुर्बान किया जाएगा और उन्हें आजाद करेगा, गुनाहों से रहाई देगा। आमीन। यीशु मसीह का बेखमीर बदन जो कुर्बान हो चुका, जो पाक हो चुका, वो ईद फतीर के रोज कब्र में रखा गया और पहले फलों की ईद के रोज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और ये सारे टाइम पहले ही से फिक्स थे, क्योंकि ईदों का
जो बाइबल के अंदर हम ईदें देखते हैं, खुदा की ईदें, उसके लिए इब्रानी का जो लफ्ज है जिसमें खुदा ने आसमान से कलाम करके बुजुर्ग मूसा से बात की, तो उस लफ्ज का मतलब बनता है मुकर्ररा वक्त, एक वक्त जो अपॉइंट कर दिया गया। और ये 7 वक्त खुदा ने अपॉइंट किए थे किसी खास मकसद के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बस ईद ही मनाते जाओ, बल्कि इन ईदों के अंदर उसकी निजात का प्लान था। आमीन। इन ईदों के अंदर उसके बेटे यस्सु का प्लान था, उसकी कुर्बानी का और बरकतों का प्लान। आमीन। ईद पेंतिकोस्त पर हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। तकरीबन 3 साल पहले इसी चर्च के अंदर ईद पेंतिकोस्त के हवाला से एक खादिम बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैंने आज अपने चर्च में सीखा है और मैं चाहता हूं कि मैं वो आपको सिखाऊं। और वो बात ये है कि जैसे एक मिसाल लें कि 14 अगस्त का एक दिन है और उस दिन किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो इत्तेफाक है कि किसी बंदे का 14 अगस्त के दिन एक्सीडेंट हो गया है और वो उस दिन एक हादसे का शिकार हुआ। फिर वो हर साल उसे याद रखेगा कि 14 अगस्त के दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 14 अगस्त के दिन मेरे साथ ये हुआ था। तो वो ये कह रहा था कि मैंने ये सीखा है कि ईद पेंतिकोस्त जो यहूदियों की ईद है उसमें कोई अहमियत की बात नहीं थी, बल्कि उस दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। ये इत्तेफाक था कि उस दिन रूहुल कुद्स नाजिल हो गया। तो क्या आपको ये बात हजम होती है? आपको ये बात हजम नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो अहमियत रखता है। खुदा आपकी और मेरी तरह थोड़ी है कि जिसके आज ख्याल और है कल ख्याल और हो जाएंगे। खुदा जब भी बोलता है वो बड़ी हिकमत के साथ बोलता है, और जब वो बोला है उसमें दानाई है, और ये खुदा ही जानता है कि उसने क्यों कहा है। और खुदा ने, हम तो ये जानते हैं कि खुदा ने ये जो 7 ईदें दी थी, इनके अंदर उसने पहले से प्लान किया था, अपॉइंटेड टाइम था कि इस रोज खुदा से मुलाकात करना, और पहले से अपॉइंट था कि इस रोज यीशु मसीह कुर्बान होगा, कब्र में रखा जाएगा और मुर्दों में से कामिल उम्मीद के साथ जी उठेगा, और फिर ईद पेंतिकोस्त के रोज खमीरे 2 गर्दे खुदा के हुजूर में आएंगे और उन्हें रूहुल कुद्स से भर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये इत्तेफाक नहीं था, ये खुदा का प्लान था। पर वो लोग जो खुदा के कलाम में आमेजिश करना चाहते हैं, वो बातों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और पेंतिकोस्त की या खुदा के कलाम की या खुदा की सोच की अहमियत को इत्तेफाकिया कहना चाहते हैं। पर खुदा का कलाम सच्चा है, लोग सच्चे हैं। और मैंने खासकर अपनी इस कलीसिया के अंदर एक बात देखी है, ये सामने खड़ा कौन बंदा है ये इसको नहीं देखते। वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का है, वो साल्वेशन आर्मी का है, वो पास्टर शहजाद है, पास्टर असलम है, या वो एल्डर मुनव्वर है, या एल्डर नवीद है, वो कोई भी है। ये कलीसिया की, हमारी इस कलीसिया की खूबी है कि वो कलाम को कलाम जानकर सुनते हैं। हालेलुया। ये हमारे कुछ खबती दिमाग हैं, हम समझते हैं कि पता नहीं साड़ियों सुनेंगे। ये हमारी हिजरत कॉलोनी कलीसिया का ये वतीरा है कि ये है बड़ी समझदार, सुनती सबकी है और प्यार भी सबसे करती है, इज्जत भी सबकी करती है। और वो बंदा जो भी इन्हें बहकाना चाहेगा, ये उससे नफरत की जो है वो आंखों से देखती है, ये उसे पहचान जाती है कि ये बंदा क्या कर रहा है। हालेलुया। मेरे बारे में अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि ये कलीसिया को बहकाता है, और बहुत सारे लोग तो भेड़िया कहने की कोशिश करते हैं कि ये भेड़िया है, फाड़ने वाला। पहले भी ये दावा कर चुका हूं, मैं आज भी सबके सामने ये दावा करता हूं और कहता हूं, पूरी कलीसिया में से एक बंदा खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने उसे आकर कभी ये कहा है कि इस चर्च ना आना, या ये चर्च छोड़कर मेरे घर पर आना। चलो अभी तो मैंने यहाँ पर आना शुरू किया है ना, तो जब मैं यहाँ नहीं था भी आता तो तब की बात कर लें, 28 साल तकरीबन हो रहे हैं मेरी खिदमत। कोई एक बंदा लाकर ऐसा मेरे सामने इधर खड़ा कर दे और मेरी इस गवाही को झूठा साबित कर कि मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि फला चर्च छोड़ दो, फला चर्च छोड़ दो, फला मिशन छोड़ दो। मैं कभी किसी से ऐसा नहीं कहता, क्योंकि जिसने मुझे सिखाया था ना, उसने मुझे ये कहा था कि तुमने खुदा का कलाम सुनाना है, सिर्फ खुदा का कलाम, और सच्चाई के साथ सुनाना है। कोई जहां भी है, जैसा भी रहना चाहता है उसको रहने दे, जिस मिशन में रहना चाहता है रहने दे, आप उन तक खुदा का कलाम लेकर जाए। हालेलुया। तो ये खुदा का एक सच्चा खादिम है
पास्टर मिल्टन सोलोमन, ये उसकी बातें हैं। उसने कभी हमें कलीसिया को तोड़ना नहीं सिखाया। मैं तकरीबन 20 साल से उनके पास जाता भी नहीं हूँ, कभी कभी मुलाकात हो जाती है और उसकी बातों पर अमल करते हुए हमने कभी भी कलीसिया को तोड़ने की बात नहीं की। हाँ, मेरी एक हैसियत है, मेरा एक ज़ाती ईमान है। जो लोग इस ईमान की पैरवी करना चाहते हैं मेरे साथ, वो जरूर निकल कर आते हैं और जुड़ जाते हैं। मैं कभी किसी से नहीं कहता। यहाँ हमारे दरमियान डीकन नसीर बैठे हुए हैं, ये खुद चलकर मेरे पास आए बथाईलैंड से। इनके साथ भाई यूनस भी थे। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, हमें आप अपनी कलीसिया में शामिल कर लें। मैं नहीं गया किसी का। अभी पिछले संडे भी मैं यहाँ से जब चला गया था मदर डे के प्रोग्राम को छोड़कर, तो वहां भी मुझे एक कलीसिया ने आकर खुद दावत दी कि हम आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। मैं किसी को दावत नहीं देता कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ। मैं वहां भी गया हूं तो मैंने उनसे जाकर भी मिन्नत की है। मैंने कहा है जो भी आपका खादिम है ना, उसके साथ जो भी नाराजगी है वो दूर करें, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर फिर भी बात नहीं बनेगी तो फिर जरूर है कि वो कहीं और भी तो जाएंगे ना। वो अगर खुदा मेरे पास भेजेगा तो फिर मैं उन्हें तालीम दूंगा। भाई नसीर से भी मैंने यही कहा था कि आप कोशिश करें कि अपने उसी पास्टर से राब्ता बहाल कर लें। मैं जानता हूं कि भेड़ों को गुमराह नहीं किया जाता, पर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं भेड़िया नजर आऊं, तो उनकी अपनी मर्जी है। कलाम खुदा में से आज कुछ ईदों के हवाला से, पेंतिकोस्त के हवाला से बात कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि ईद पेंतिकोस्त पर रूहुल कुद्स का नाजिल होना इत्तफाक नहीं था, ये खुदा का प्लान था। इब्रानी का लफ्ज है मोएद। मोएद का मतलब है एक वक्त जो मुकर्रर किया गया। और खुदा ने कहा था कि मेरी ये मोएदीन, यानी कि मेरी ये ईदें, मेरा मुकर्ररा ठहराया हुआ वक्त, ये तुमने सेलिब्रेट करना है। तो इसमें इत्तफाक की तो बात ही नहीं। खुदा ने पहले से बुलाया था, तकरीबन 1600-1700 साल पहले बुलाया, और उसके बाद मसीह के बाद हमें ये सारी पेशेनगोइयां यीशु में पूरी होती हुई नजर आती है। ईद पेंतिकोस्त के रोज अमाल की किताब 2 बाब की पहली जब 4 आयात हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे। कहाँ जमा थे? एक जगह पर जमा थे। क्या किसी हैकल के अंदर जमा थे? किसी इबादत खाना के अंदर जमा थे? कहाँ जमा थे? पर दिल से एक बात खुदा से पूछिएगा जरूर कि ऐ खुदा, क्या पाखरू मुझे लेना चाहिए? कलाम खुदा में से आज कुछ ईदों के हवाला से, पेंतिकोस्त के हवाला से बात कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि ईद पेंतिकोस्त पर रूहुल कुद्स का नाजिल होना इत्तफाक नहीं था, ये खुदा का प्लान था। इब्रानी का लफ्ज है मोएद। मोएद का मतलब है एक वक्त जो मुकर्रर किया गया। और खुदा ने कहा था कि मेरी ये मोएदीन, यानी कि मेरी ये ईदें, मेरा मुकर्ररा ठहराया हुआ वक्त, ये तुमने सेलिब्रेट करना है। तो इसमें इत्तफाक की तो बात ही नहीं। खुदा ने पहले से बुलाया था, तकरीबन 1600-1700 साल पहले बुलाया, और उसके बाद मसीह के बाद हमें ये सारी पेशेनगोइयां यीशु में पूरी होती हुई नजर आती है। ईद पेंतिकोस्त के रोज अमाल की किताब 2 बाब की पहली जब 4 आयात हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे। कहाँ जमा थे? एक जगह पर जमा थे। क्या किसी हैकल के अंदर जमा थे? किसी इबादत खाना के अंदर जमा थे? कहाँ जमा थे? वो एक जगह पर जमा थे। उन्होंने रेंट पर एक जगह ली हुई थी और वो सब वहां पर जमा थे, और वहीं पर वो सारे दुआ में ठहरे हुए थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है आसमान पर जाते हुए कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यहां से बाहर ना जाना, यरूशलेम से बाहर तुमने जाना ही नहीं। और वो यीशु के कलाम की क्या कर रहे थे? ताबेदारी। क्या आप यीशु के कलाम की ताबेदारी करते हैं? यीशु मसीह ने कहा था कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। क्या आपने कभी तमन्ना की कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हमें हासिल हो? पानी का बपतिस्मा कितनों ने लिया? बहुत सारों का हाथ नहीं खड़ा। पानी का बपतिस्मा, यह हकीकत बात है, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि कुछ ऐसी कलीसियाएं भी हैं जो पानी से बपतिस्मा देती नहीं है। तो उनके लिए भी यही है। क्या यीशु मसीह का फरमान उनके लिए नहीं? क्या बाइबल उन्हें यह नहीं बताती कि बपतिस्मा पानी ही में होता है? और बपतिस्मा देने वाले जितने भी लोग बाइबल में आपको नजर आते हैं वो पानी से बपतिस्मा देते हैं। और पानी से बपतिस्मा जो दिया जाता है वो खुदा यीशु मसीह की ताबेदारी में दिया जाता है। तो ताबेदारी, अगर हम यीशु के हैं, उसके ताबेदार बनना चाहते हैं, तो पानी का बपतिस्मा जरूरी है। पानी से बपतिस्मा लिया जाए। ये किसी मिशन की तालीम नहीं,
ये बाइबल की तालीम। पानी से बपतिस्मा लिया जाए, पानी में बपतिस्मा लिया जाए। फिर रूहुल कुद्स के बपतिस्मा की तमन्ना करनी चाहिए। यूहन्ना और पतरस एक जगह पर गए तो उन्होंने वहां पर लोगों को देखा, लोग पानी का बपतिस्मा पाए हुए थे। फिर वहां लिखा है कि शागिर्दों ने उन पर हाथ रखे और वो सब के सब रूहुल कुद्स से भर गए। आप पानी का बपतिस्मा पाए हुए हैं, अच्छी बात है। जो नहीं पाए वो तैयार हो जाए कि वो पाएंगे कलाम की ताबेदारी के लिए। पर उसके बावजूद भी रूहुल कुद्स का बपतिस्मा एक फर्क चीज है। रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के लिए दुआ की जाती है, रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के लिए तमन्ना की जाती है, रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के लिए तैयार होना पड़ता है कि हाँ, हम रूहुल कुद्स पाना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु यीशु तो करते हैं, इबादत यीशु की करते हैं, पर रूह उनके अंदर नहीं है। अगर रूह हो तो फिर कलीसिया में शराबी ना हो, अगर रूह हो तो कलीसिया में तलाक देने वाले ना हों, अगर रूह हो तो कलीसिया में दोहरी तहरी शादियां करने वाले ना हों, अगर रूह भी उनके अंदर हो तो वो बाबे ना बने हुए हों। आजकल एक पोस्ट मैंने देखी, पास्टर यशवा मसीह, उसके नीचे लिखा हुआ था कि काले इल्म का माहिर, काले इल्म का वो बाबा है कोई, और वो अपने आप को क्या जता रहा है, मैं मसीही हूं, मैं पास्टर हूं, मैं मसाशुदा हूं। यकीनन उसने भी तो बचपन में बपतिस्मा लिया ही होगा ना। तो बपतिस्मा लेने के बाद लोग खराबियों में हैं, लोग अपने अपनी बुराइयों में जिंदगी गुजार रहे हैं। बपतिस्मा लिए हुए लोग जो है गैर कौमों के साथ भाग जाते हैं। तो क्या ये रूह वाले लोग हैं? जो रूहुल कुद्स याफ्ता है वो पाक होता है, जो रूहुल कुद्स याफ्ता है वो बुराइयों से दूर होता है, जो रूहुल कुद्स याफ्ता होता है उसके अंदर खुदा के काम आपको नजर आते हैं, जो रूहुल कुद्स याफ्ता है वो कभी किसी गैर कौम की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो। तो इसका मतलब यह है कि बपतिस्मे तो लिए हुए हैं सबने, पर रूहुल कुद्स से खाली है। आपको रूहुल कुद्स की भी जरूरत है। हमने सुना है या लोगों ने हमें तसल्लियां दी हैं कि रूह पाया जाता है, रूह है आपके अंदर, पर आपके काम बताएंगे कि क्या आपके अंदर रूह है या कि नहीं है। और आप जब अपने अंदर झांकेंगे तो पता चल जाएगा कि रूह है या कि नहीं। हालेलुया। कलाम खुदा में से एक हवाला देखिए मेरे साथ, दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 13 आयत को किताब मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में इस तरह से लिखा है, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। ईमान है, बोलना भी चाहिए। ईमान है तो अंदर से ईमान की बात निकलनी भी चाहिए। ईमान है तो ईमान के दफा के लिए अंदर से निकलना चाहिए। आपके अंदर ईमान है या कि नहीं है, अंदर से पता चलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ इंसान के अंदर भरा है वही उसके मुंह से निकलता है। अगर अच्छा भरा है तो अच्छा आएगा, बुरा भरा है तो बुरा आएगा। अंदर पाकीज़गी है तो पाकीज़गी आएगी, नापाकी है तो नापाकी आएगी। मेरे जीजो, आपके अंदर क्या है? आपका ईमान किस चीज पर है? आप किस चीज को अपने ईमान का हिस्सा बनाए हुए हैं? ये जब आप बोलेंगे तो पता चलेगा कि ईमान आपके अंदर कैसा है। हालेलुया। शागिर्दों के अंदर ईमान कैसा था या उनके अंदर क्या था? ईद पेंतीकोस्त के रोज जब वो बेगाना जुबानें बोल रहे थे तो उनके अंदर क्या था? क्या था उनके अंदर? नहीं आवाज आई। मैंने आयत पढ़ी है कि मैं ईमान लाया और बोला। कहीं मैं ईमान लाया और बोला। आपका बोलता हुआ ईमान नजर आना चाहिए। जो मानते हैं वो सामने आना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है कि जब वो रूहुल कुद्स से भर गए तो बेगाना जुबानें बोलने लगे। अंदर किससे भरे गए थे? वो किससे? रूहुल कुद्स से भरे गए। वो जब रूहुल कुद्स से भर गए तो फिर बेगाना जुबानें बाहर निकली। यानी कि कोई अंदर था जो इजहार कर रहा था कि मैं इनके अंदर मौजूद हूं। हालेलुया, हालेलुया। इनके अंदर क्या था? सिर्फ रूहुल कुद्स ही नहीं था। पहले इन्होंने ईमान रखा कि यीशु ने कहा है कि तुम बहुत जल्द रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। और जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ तो ये बेगाना जुबान बोलने लगे। और जब इन्होंने बेगाना जुबान बोली तो बाहर जो बड़ी भीड़ थी, 16 जुबानें बोलने वाले, उन्होंने इन्हें शाबाशी दी। बोले जी, शाबाशी दी थी। वो कहने लगे ये तो नशेबाज हैं, यानी कि ये बदकार हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं।
इन्हें पता नहीं केड़ी बूटी सुंग ली है, वो उन्हें बुरा कहने लगे थे। तो आज भी जब भी कोई रूहुल कुद्स से मामूर होता है, बेगाना जुबाने बोलता है, तो लोग की और दवाले हो जाते हैं। ऐसा ही है, वो कहते हैं ये बंदा ये पाक रूप में बोलेगा या इस पर पाक रूह नाजिल होगा, नहीं 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 नहीं, ये चुके बदरू आ गई है। और ऐसे लोग हैं हमारे दरमियान, वो कहते हैं पाक रूह नहीं आंदा, जो तो है पाक रूह कर देने ना, तो उच्ची उच्ची दुआवां कर देने, फिर पाक रूह नहीं आंदा, फिर कोई होर ही आ जाता है। ये आपके ईमान की बात है। और ऐसा होगा जब आप बेईमानी के साथ दुआ करेंगे ना, आप बेईमान लोग, तो फिर बदरूही आएगी। और जब पाक रूह पर ईमान रखने वाले, जब यस्सु पर ईमान रखने वाले लोग दुआ करते हैं, तो रूह उनकी दुआ करने में उनकी मदद करता है, और फिर वो बेगाना जुबान बोलते हैं। कोई शख्स अपनी ताकत से बेगाना जुबान नहीं बोलता, बल्कि जैसी रूह से ताकत देता है, फिर वो बेगाना जुबान बोलता है। हालेलुया। मेरे अंदर ईमान है। किस बात का ईमान? कि पेंतीकोस्त का जो वादा था ना, वो सच्चा था। जो पेंतीकोस्त के रोज हुआ था, वो आज भी होता है। वो भी बेगाना जुबाने बोलते थे, आज भी खुदा के लोग बेगाना जुबाने बोलते हैं। मैं ईमान लाया और मैं तकरीबन 28 साल से बोल रहा हूं, और मैं बोलने में थका नहीं। कोई कितनी भी मुखालफत करे, करता रहे भाई, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस तरह से इस रूह को पाया था। आज कलाम के अंदर मेरी कुछ जाती गवाहियां ज्यादा होंगी, ये ना समझिएगा कि मैं अपनी बढ़ियाई वास्ते करन दिया, ऐसा नहीं है। मैं अपनी खुद नुमाई नहीं करता, मैं तो अपनी बहुत सारी गवाहियां भी छुपा जाता हूं, पर खुदा के लिए, आपके ईमान के लिए, खुदा की सच्चाइयों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, ताकि आप भी ईमान रखें कि खुदा सच्चा और कादिर। मैंने तकरीबन सन 1998 में बपतिस्मा लिया, अगस्त के महीने में। उसके बाद मुझे तकरीबन 11वें महीने में रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ। और जब रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के लिए हम दुआ करवाने के लिए ब्रदर मिल्टन सोलोमन के घर गए, तो वहां पर मैं सबसे पीछे खड़ा था। मैं सबको लेकर गया था, पर मैं सबसे पीछे खड़ा था। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये सारे जो हैं ये पाक रूह से भरे जाएं, पावे मुनबाच मिले पे। मैं सबसे पीछे खड़ा था, और जब दुआ हो रही थी तो खादिम मुझे सबसे पीछे से पकड़ कर लेकर आया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे लाकर खड़ा किया। उसने मेरे सर पर हाथ रखे और उसने दुआ की, और उसने मुझे कहा कि खुदा ने आपको पाक रूह से भर दिया है, आपके अंदर कुछ अनजाने लफ्ज आ रहे हैं, आप उन्हें जुबान पर आने दें। अब मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा कि ये जो मेरे अंदर लफ्ज आ रहे हैं, ये तो पता नहीं किस किस्म के हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, ये गलत से लफ्ज लग रहे हैं। पर खादिम मुझे फोर्स कर रहा था कि नहीं, जो आपके जहन के अंदर, आपकी रूह के अंदर चल रहा है, उसे जुबान पर आने दे। तो मैंने फिर उसको बोलना शुरू किया। मैंने 2 लफ्ज बोले, चुप कर गया, क्योंकि मुझे वो लफ्ज ठीक नहीं लगे, क्योंकि मैं जानता ही नहीं। मैंने कहा ये कोई कुछ गलत है। पर उसके बाद उसने मुझे फिर फोर्स किया, और मैंने जैसे ही दोबारा उन लफ्जों को बोलना शुरू किया, उनको बार बार दोहराना शुरू किया, तो उसके बाद ऐसा मुझे महसूस हुआ कि एक जोर की हवा आई है, और वो एकदम से आकर मेरे अंदर रुक गई है। जोर से आई है और मेरे अंदर रुक गई है, वो मेरे पार नहीं गई, बल्कि जोर से आई और मेरे अंदर रुक गई। जैसे ही वो आकर ठहरी है, फिर मुझे बिजली का जैसे एक झटका लगा, जैसे करंट लगता है, जैसे मैंने किसी नंगे तार को हाथ लगा लिया है। कोई बरकी रोज चलने लगी मेरे हाथों में, मेरे पेट के अंदर, तो जैसे कोई बिजली जो है मेरे अंदर दौड़ने लगी। और एक कुदरत के साथ मैंने बेगाना ज़ुबानें बड़ी फरावानी के साथ बोलना शुरू कर दी। और जब मैं बेगाना ज़ुबानें बोल रहा था, जुबान मेरी चल रही थी और दिमाग मेरा कहीं और चल रहा था। दिमाग मेरा यीशु मसीह की मोहब्बत को देख रहा था कि उसके वादे आज भी सच्चे हैं, क्या वो मुझसे आज भी इतना प्यार करता है। फिर मैंने साथ में रोना शुरू कर दिया और बेगाना ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी। और काफी देर तक, तकरीबन आधा पौना घंटा वो मीटिंग चलती रही। मैं रोता रहा, दुआ करता रहा। उस रोज मैं अपने आप में अंदर से खाली हो चुका था, और सिर्फ अंदर कुछ था, तो वो खुदा की मोहब्बत थी। हालेलुया। उसके बाद वो मामूरी ऐसी थी कि मैं घर पर आया, मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे पानी का गिलास दे। तो जब मैं उससे ये कह रहा था, तो एकदम से मेरे मुंह से बेगाना जुबान निकली। जब मैंने खाना मांगा, तो उस वक्त भी मेरे मुंह से 2-3 दिन तक बाज़ ऐसे ही लफ्ज निकल जाते थे, यानी कि इतनी मामूरी थी खुदा की। मैं रात को सोया हुआ था, तो सोया हुआ भी मैं बेगाना जुबान में दुआ कर रहा था। मेरी वाइफ उठी, उसने मुझे कहा कि आप रात को दुआ कर रहे थे बेगाना जुबान के अंदर, तो ये रूहुल कुद्स की मामूरी है। हालेलुया। अच्छा, वो लोग
जिनका ईमान नहीं बना और वो मुझे बेईमानी सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं इन्हें जो पता नहीं बदरू आंधी है, वो मुझे पता है कि पाकरू था, यहाँ बदरू थी। हालेलुया। फिर उसके बाद खुदा का शुक्र है, शुरू ही से इस इलाका के अंदर खुदा ने बड़ी मोहब्बत दी है, इज्जत दी है। जब खिदमत में नहीं भी थे तब भी अखलाकन तौर पर लोग बड़ा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। जब लोगों को ये पता चला कि इस बंदे को, इस शहजाद को पाकरू मिला है, तो मुझसे मिलने वाले बहुत सारे लोग आए और उन्होंने आकर हमसे कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपको खुदा ने अपना पाकरू दिया है। फिर उसके बाद एक मीटिंग अरेंज की गई और उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए आप जो है वो दुआ करें। एल्डर नवीद साहब भी जानते हैं। एक वाकया और भी शेयर करूंगा। दिन का टाइम था, नौजवान बहुत सारे मेरे पास आकर जमा हो गए। अभी मैंने खिदमत शुरू नहीं थी की, अभी से भी एक खुशखबरी पहुंची थी कि पास्टर शहजाद जो है ना वो पाकरू पा चुका है। तो बहुत सारे नौजवान मेरे पास आए, उनमें एल्डर नवीद भी थे। उन्होंने अपनी नशे की जो पुड़ियां थी ना, कोई मेन पुड़ी खा रहा था, कोई पान खाता था, कोई नस्वार खाता था, उन्होंने सारी मेरे सामने लाकर रख दी और वो कहने लगे कि खुदा ने आपको अपना रूह अता किया है, आप हमारे लिए भी दुआ करें कि हम ये सब कुछ छोड़ दें। हालेलुया। तो ये खुदा की खुशखबरी की बात है। हालेलुया। फिर उसके बाद हमारे घर पर एक तंजीम बनी, हम उसके साथ चलते रहे। एल्डर मनवर भी इसका हिस्सा रहे हैं और इन्होंने देखा है कि वहां पर पूरी पूरी रात दुआ होती थी और जब हम लोगों पर हाथ रखते थे, पास्टर प्रिंस भी था, पास्टर असलम भी था, तो जब हम लोगों पर दुआ करते थे, हाथ रखते थे, तो रोज रोज बेगाना जुबान बोलने वाले बढ़ते जा रहे थे। हालेलुया। तो ये वो हैं जो ईमान लाए और बोले। ये ईमान ले आए थे कि खुदा रूह देता है, इसलिए ये बोले। जो ईमान नहीं लाता कि नहीं नहीं पाकरू नहीं मिल सकता, वो बोल भी नहीं सकता। ये बोलने की कुदरत तब आपको मिलेगी जब आप ईमान लाएंगे। क्या कोई बंदा बगैर ईमान के शिफा पा सकता है? नहीं पा सकता ना। तो इसी तरह रूहुल कुद्स भी बगैर ईमान के कोई नहीं पा सकता। और जितने लोग इस बात पर जोर देते हैं कि रूह नहीं मिलता, गैर ज़बान नहीं मिलनी चाहिए, तो उनकी कलीसियाओं के अंदर पसमुर्दगी है, वहां मरे हुए लोग हैं, वहां बोलने वाले लोग नहीं है। पादरी तो हालेलुया नारा लाएगा, चलो सन्नाटा। ऐसा ही होता है मेरे अजीजों। आप ईमान रखेंगे, आपको खुदा अपना रूह देगा। कि उन दिनों की बात, हमारी कम से कम 25 लोगों की ऐसी टीम थी जो लीडर थे, बाकी नीचे वाले लोग नहीं, सिर्फ ऊपर के लीडर। और हम खुदा का काम करते थे, जगह पर जगह जाते थे। खुदा मुझे खास इस काम के लिए इस्तेमाल करता था कि मैं हाथ रखता था, दुआएं करता था, ऐसी मीटिंग्स अरेंज करता था कि लोग उन मीटिंग्स के अंदर खुदा यीशु मसीह से मुलाकात करते थे और उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा होता था। हालेलुया। हमारे करीब के इलाका में मलवारी होटल में आज भी जाकर अगर आप पूछें तो वो कहेंगे कि हाँ ऐसे वाकयात हुए थे। एक ही मीटिंग के अंदर बेशतर लोग जो है वो रूह कुद्स से भरे गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। मैं एक वाकया आपके सामने महाजर कैंप का शेयर करूंगा, कदाफी कॉलोनी का। वहां पर कुछ लोगों को पता चला कि मैं रूह कुद्स याफ्ता हूं, तो उन्होंने मुझे दावत दी। वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग थे सारे, कम से कम वहां 20 से 25 लोग थे, सारे के सारे रोजे और दुआ में ठहरे हुए थे। मैं भी घर से रोजा रखकर, मैं और पास्टर प्रिंस हम दोनों रोजा रखकर जो है वो उनके दरमियान में गए। और जब जाकर हमने दुआ शुरू की, कलाम सुनाया, और जैसे ही दुआ शुरू की तो लोग वहां पर कुदरत के साथ रूहुल कुद्स से मामूर होना शुरू हो गए और हमें हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग खुद ही जो है गैर जुबानों में दुआएं करना उन्होंने शुरू कर दी। और एक बेटी उनके दरमियान ऐसी थी, उसे मैं आज तक नहीं भूलता, बहुत प्यारी बच्ची थी। वो उस पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, वो बेगाना जुबान नहीं बोल रही, पर उसने एकदम से झूम झूम कर जो है वो कुछ गाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो झूम झूम कर गैर जुबानों में गीत गा रही थी। हालेलुया। तो ये उन्हें मिलता है जो ईमान ले आते हैं। तो जिन्होंने पास्टर साहब लगना ही भेड़िया, उनको नहीं मिलना। जिन्हें मैं शक्ल से ही भेड़िया नजर आऊंगा, अक्ल से भेड़िया नजर आऊंगा, कलीसिया को फाड़ने वाला नजर आऊंगा, उसको कुछ होने वाला नहीं है। मेरे हाथ से तो कुछ नहीं होने लगा, मेरी मीटिंग में कुछ नहीं होने लगा। हाँ, जहां पर ईमान होगा वहां पर काम भी जरूर होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे होने से ये होगा। जब यीशु मसीह होता है तब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है। क्या वो मुझको भर सकता है, आपको नहीं भर सकता? मैं बड़ा सोना सा, मेरे काम बड़े अच्छे सन, मैं उस वक्त शराबे पीता था। यहाँ सामने हमारी दुकान होती थी, हम शराब पीकर सारी रात इधर रोड पर पड़े रहते थे, गालियां बकते थे, बुरे काम करते थे, कोई अच्छाई अंदर नहीं थी। पर जब उसने अपना वादा पूरा किया, उसने कहा है कि मैं धोऊंगा, तो वो धोता है।
वो कहता है कि मैं गुनाहों का हिसाब नहीं लूंगा, तो वो नहीं लेगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे गुनाह अपनी पुष्ट के पीछे फेंक दूंगा, तो वो नहीं हिसाब में लाएगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे गुनाह जो है समंदर की तह में डाल दूंगा, तो जो कभी याद ना किए जाएंगे। आपको बस उस पर ईमान लाना है कि वो पाक करने वाला है, वो नया करने वाला है, उसका रूह आपको जरूर छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और खूबसूरत हवाला है दूसरा ग्रंथस, उसका 2 बाब, उसकी 17 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानिंद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। हम आमेजिश करने वाले नहीं, हमने कलाम को आज तक मिलाया नहीं। मुखालफतें जितनी भी होती हैं होती रहे, कोई हमें अच्छा समझता है समझे, नहीं समझता ना समझे, कलाम प्योर ही सुनाएंगे। कलाम वही सुनाएंगे जो कलाम में लिखा है, और कलाम के वादे हैं कि वो अपना रूह सबको देगा। कलाम में लिखा है कि वो अपना रूह नाप नाप कर तोल तोल कर नहीं देता। कलाम में लिखा है कि वो आबे हयात सबको मुफ्त पिलाता है। कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा, तुम में से जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा जो उसके अंदर से नदियां बनकर जारी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों की बातों के, लोगों के चक्कर के अंदर, लोगों की आमेजिश शुदा कलाम से अपना दामन छुड़ाएं और यीशु की बात को माने। उसने कहा कि मैं सबको दूंगा। योएल की किताब में लिखा है कि उन दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह हर पर्दे बशर पर डालूंगा, हर पर्दे बशर पर। यहाँ मिशनों की कैद नहीं, यहाँ रंगों की कैद नहीं, यहाँ आपकी बढ़ोती या कमतरी नहीं, ना कोई गुलाम ना कोई बादशाह। वो अपना रूह सबको देता है। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे देता है? मुफ्त देता है। कैसे? मुफ्त देता है। बस आपको ईमान रखना है कि वो जो वादा करता है उसके वादे पूरे हैं। आप सिर्फ एक बात करें, आप ना मांगे खुदा का रूह, पर दिल से एक बात खुदा से पूछिएगा जरूर कि ऐ खुदा, क्या पाक रूह मुझे लेना चाहिए? ये दिल से पूछिएगा, आज ही आपको जवाब मिले। कलाम खुदा में एक और हवाला मेरे साथ है, 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 13। इसमें यूं लिखा है, और चूंकि हमने वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। इसके साथ एक और हवाला 2 कुरिन्थियों के 4 बाब है, पहली आयत। पर जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली, तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मक्कारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा की कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करते हैं। क्या जाहिर करते हैं? हक जाहिर करते हैं, आमेजिश नहीं करते। जो लिखा है वैसा ही बयान करते हैं, जो लिखा है उसकी बात करते हैं, जो लिखा है उसी पर ईमान रखते हैं, जो लिखा है वही लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये जिंदगी का कलाम है। हालेलुया, ये कुदरत वाला कलाम है, और ये जब जाता है ना तो बेतासीर वापस नहीं लौटता। आप मुझे एक बात बताइए याद करके कि मैंने पानी के बपतिस्मा पर कितने साल पहले बात की थी या कितने दिनों पहले बात की? कोई मैंने सिखाया है पानी के बपतिस्मे पर? मैंने नहीं सिखाया। हाँ, कोई 10 साल पहले मैं सिखाता था, अब नहीं सिखाता। वजह क्या है? मैंने जो बोया है वो बगैर आमेजिश शुदा कलाम बोया है, और इन 15 सालों में जब मैं बपतिस्मा पर कलाम नहीं कर रहा, लोग फिर भी मेरे पास आते हैं और बपतिस्मा लेते। हालेलुया। तो हमें आमेजिश करने की जरूरत नहीं। हमने जो बो दिया है 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, वो आज भी काम करता है। और अभी भी कोई 4 लोग मेरे घर पर आए हुए थे पिछले हफ्ते, तो वो मुझे कह रहे थे कि हमने बपतिस्मा लेना है। मैं नहीं सिखान दिया, अब सिखाया हुआ सामने है। लोग की जिन्ना मर्जी जोर पा लें, जिन्ना मर्जी लोगों ने सिखा लें। इन 15 सालों में बहुत सारे लोगों ने सिखाया है कि बपतिस्मा नहीं लेना है तो बेईमानी, पर लोग ईमान का कलाम कबूल करते हैं। उनके अंदर बीज बना हुआ है। जिसने तौबा करनी है, जो नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, वो मेरे पास आ जाता है, मुझे कहता है मैं बपतिस्मा लेना है। मेरे अज़ीज़ों,
आज का बोया भी आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि ये कलाम मेरा नहीं, क्योंकि ये कलाम किसका है? ये खुदा का कलाम है, ये यस्सु का कलाम है। और ये कलाम बेतासीर नहीं जाता। जितनों के अंदर उम्मीद जगती है कि खुदा आज भी काम करता है, आज भी यहाँ रूह की हजूरी है, और वो सिर्फ यस्सु से ये सवाल पूछें कि क्या मैं भी पाक रूह का बपतिस्मा पाऊं, तो फिर आपको जवाब आज ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आए हम तमाम अपने कदमों पर खड़े। अगर गवाहियों का ये सिलसिला पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल का नाम है पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट।